किया हुआ है और कहता है कि इसका तोड़ सिर्फ सालोमन की किताब में है और वो किताब भी जेवरिक में है और इन रिच को जेवरिक ले जाना होगा। तो वहाँ के लीडर्स इस बात को डिसाइड करेंगे कि इनके साथ क्या करना है, लेकिन हमारे सिपाही ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारे सिपाहियों पर इसका असर जल्दी हो जाता है। वो ऑफर करता है कि अगर तुम ये काम कर दो तो चर्च तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा, लेकिन बहमन इसको करने से इनकार कर देता है क्योंकि अभी भी उसके दिल में आखिरी जंग का अफसोस था। उनका इनकार सुन के बादशाह को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को एक जेल में कैद करवा देता है, लेकिन उस जेल में वो विच भी होती है। वो लड़की देखने में विच नहीं लग रही थी, लेकिन बहमन को उस पर तरस तब आता है जब आधी रात को वो अपने जख्मों की वजह से कांप रही होती और रो रही होती है, लेकिन बहमन उस पर तरस खा के बादशाह को उस बात के लिए हाँ कर देता है कि वो लोग उसे जेवरिक ले जाएंगे और यहाँ से जेवरिक तक जाने में उन्हें 6-7 दिन लग जाने थे। उनके साथ जाने के लिए एक फादर और वहाँ का एक सैनिक भी शामिल हो जाते हैं। उनके पास उस जगह का कोई आइडिया नहीं होता, सिर्फ एक मैप होता है, लेकिन बहमन मैप पर बिलीव नहीं करता। उसे एक शख्स चाहिए होता है जो पहले वहाँ पर जा चुका हो। फिर इस डिमांड पर एक सौदागर जो उनकी मदद करता है, वो 9 साल पहले वहाँ पर जा चुका था और उसे सारा रास्ता पता था। वो 5 लोग होते हैं और विच को एक जंगले में बंद करके ले जा रहे होते हैं। देखने में किसी को भी वो लड़की डायन नहीं लग रही थी सिवाय फादर के, क्योंकि उसे पता था कि ये एक डायन ही है। सफर के दौरान वहीं का रहने वाला एक लड़का उनका पीछा कर रहा होता है क्योंकि वो भी वहाँ पर जाना चाहता है। वो बहमन को कहता है कि जब आपका मिशन पूरा हो जाए तब आप मुझे भी सिपाही बनाइएगा, लेकिन वो लोग उसे वहाँ पर ले जाने के लिए एग्री नहीं होते। फिर फैशन उसकी तलवारबाजी का इम्तिहान लेता है जिसमें वो काफी एक्सपर्ट होता है और बहमन भी ये देखकर उसे साथ ले जाने पर एग्री हो जाता है। रात काफी हो चुकी होती है और वो बारी बारी उस चुड़ैल पर पहरा देते हैं। पहले पहरे की बारी एक हार्ट की होती है। फिर एक हार्ट फादर को अपनी मरी हुई बच्ची की बात सुनाता है जिसको वो चुड़ैल सुन लेती है और वो उसे अपने बेटे जैसे ही लगती है। ये सोचकर वो उसे आजाद करने जा रहा होता है तो वो सलाखों से अपने हाथों को बाहर निकालती है और एक हार्ट को जकड़ लेती है। उसे बचाने के लिए फादर आगे बढ़ता है, लेकिन वो डायन उसको भी जख्मी कर देती है। उसके गले में बगी की चाबी होती है, वो उसे निकाल के वहाँ से भाग जाती है। ये सब होने के बाद फेल्सन और बहमन भी उठ जाते हैं। वो उनके पास आते हैं, लेकिन तब तक वो चुड़ैल भाग चुकी होती है। उस जगह के करीब एक गांव होता है, वो वहाँ पर छुप जाती है। सब उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं, लेकिन वो किसी के काबू में नहीं आती क्योंकि वो बार बार गायब हो रही थी। फिर एक हार्ट को अपनी मरी हुई बच्ची नजर आती है। वो लड़की काफी बुरी हालत में होती है और मदद के लिए बुला रही होती है। वो उसकी बेटी नहीं होती बल्कि वो डायन उसे विजन्स दिखा रही, लेकिन एक हार्ट को ये सब कुछ सच लग रहा होता है। वो उन आवाजों के पीछे भागता है, लेकिन वहाँ पर वो लड़का तलवार लेकर खड़ा होता है जो उनके साथ आया। एक हार्ट को वो नजर नहीं आता और तलवार उसके पेट में घुस जाती, जिस पर काई काफी हैरान हो जाता है कि एक हार्ट क्यों नहीं रुका, क्योंकि वो चुड़ैल उसे मुख्तलिफ झूठे विजन दिखा रही थी। एक हार्ट तो उसे बचाने के लिए खोलने जा रहा था, लेकिन वो एक हार्ट को ही मार देती है। उसके मरने के बाद वो दोबारा उस लड़की को कैद कर लेते हैं, जो कि उनसे काफी मिन्नतें करती है कि उसे छोड़ दिया जाए और उसे दोबारा जंगले में बंद कर दिया जाता है। फिर फादर उन सबको समझाता है कि वो कोई भी अपने दिल की बात शेयर ना करे, क्योंकि वो डायन उसे हमारे खिलाफ ही यूज कर सकती है और ये हमें अजीब चीजें भी दिखा सकती है और हमें आपस में लड़वा भी सकती है। सफर करने के दौरान 2 पहाड़ों के बीच एक गहरी खाई आ जाती है, लेकिन उसके ऊपर से गुजरने का जो रास्ता था वो रस्सियों का बना हुआ एक बहुत पुराना पुल था, लेकिन वो काफी कमजोर था। उन लोगों के पास घोड़े के पीछे सलाखों वाली एक बहुत भारी सवारी होती है जिसमें वो डायन कैद होती है, लेकिन अपने सामान के साथ उस जगह को पार करना काफी मुश्किल था। वो एक एक करके पुल को पार कर लेते हैं और सबसे आखिर में उस गाड़ी को ले जाते हैं और काफी मुश्किल पेश आती है उन्हें ये सब करते हुए और वो पुल भी टूट जाता है। फिर वो एक घने जंगल में दाखिल होते हैं। उस जंगल को खतरनाक जंगल समझा जाता था क्योंकि जो भी वहाँ पर आया वहाँ से बचकर नहीं गया। वहाँ पर बहुत फॉग थी और वो अपनी रात गुजारने के लिए उस जंगल में ही रुक जाते हैं। उन्हें कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था और सौदागर को सारी रात नींद नहीं आई क्योंकि जैसे ही वो सोने के लिए आंखें बंद करता था उसे डरावने ख्वाब आना शुरू हो जाते। ये सब कुछ वो डायन कर रही थी और जब सौदागर से ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई वो अपनी तीर कमान लेता है और उस डायन को मारने की कोशिश करता है, जिस पर बहमन उसको मना कर देता है।
जंगल में जगह जगह भटकने के बाद जब काफी दिन तक उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता तो बहमन का दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है और वो गुस्से में आकर उस विच को मारने का फैसला करता है। स्वेट फादर उसे रोक लेता है। फिर फेल्सन बहमन को बताता है कि हमें अपनी मंजिल पहाड़ की बुलंदी पर मिल चुकी है और वो ज़ेवरिक वहीं पर है। ऊपर पहुंचकर वो लोग दरवाजे पर काफी नॉक करते हैं लेकिन कोई भी नहीं सुनता। फिर जब काफी वेट करके भी कोई दरवाजा नहीं खोलता तो काय दीवार को पार करके दरवाजा खोल देता है और उस जगह पर बहुत सन्नाटा होता है और फिर वो चर्च के अंदर चले जाते हैं और वहाँ का मंजर बहुत खौफनाक होता है। ये सब देखकर फादर बहुत रोता है क्योंकि वो सब भी अब तक उस बीमारी का शिकार हो चुके थे और सब ही इस बीमारी में मर जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि ऐसी जगह पे शैतान का असर कैसे हो सकता है। वो सब लोग एक ही हालत में मर जाते हैं। वो एक किताब लिख रहे होते हैं। तब फादर उनके सामने इस बात को एक्सपोज कर रहा था कि वो लोग सालोमन की किताब की कॉपी बना रहे थे और असल किताब तो सिर्फ एक है जो इनके पास और उनमें इस बीमारी और शैतान के असर को खत्म करने के कई मंत्र थे। उन लोगों को यहाँ पर आने से बहुत उम्मीदें होती हैं जिस पर बहमन कहता है कि यही हमारे पास लास्ट होप है और कहता है कि वो लोग मर गए हैं, वो बड़ी बदकिस्मत थे, लेकिन अब तुम ही हो जो हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हो। फिर पादरी उस किताब को खोलता है और मंत्र पढ़ना शुरू करता है लेकिन उस डाइन पर इसका कोई असर नहीं होता और डाइन की आवाज मर्दों जैसी हो जाती है और वो बहमन की सारी बुराइयों को वहाँ पर एक्सपोज कर देती है। उस डाइन के अंदर एक शैतानी रूह होती है और वहीं पर सारे राज फाश हो जाते हैं और फादर फौरन समझ जाता है कि ये कोई डायन नहीं है बल्कि इसके अंदर किसी शैतानी रूह का कब्जा है जो जहन्नुम से आया है और इसी ने ही वो बीमारी फैलाई है और अब जहन्नुम से निकल के वो इस दुनिया में आना चाहता है। फादर का गैस बिल्कुल ठीक होता है और वो डीमन के मंत्र बोलना शुरू करता है जिससे फौरन डीमन पर असर होना शुरू हो जाता है और फिर उसका असली शैतानी रूह सबके सामने रिवील हो जाता है, बहुत खौफनाक शक्ल वाला। वो उन सलाखों को पिघला कर वहाँ से उड़ जाता है लेकिन काय मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ता। मंत्र के कंप्लीट होते ही डीमन के अंदर आग की चिंगारी आती है और वो बढ़ते बढ़ते आग फैल जाती है और वो उसे दोबारा जहन्नुम में ले जाती है और वो उसके जिस्म में से भी चला जाता है और बहमन की इस कुर्बानी से कई लोगों की जानें बच जाती हैं और बहमन के गुनाह भी माफ हो जाते हैं कि उसकी दुआ कबूल हो चुकी होती है। काय उन तीनों को दफना के लड़की को लेके वहाँ से चला जाता है और वो खतरनाक बीमारी भी खत्म हो जाती है और यहाँ पर मूवी भी एंड हो जाती है।